हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपाचे टॉमकैट की। तो एडवांस जावा मतलब जावा को आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कोर जावा और एक होती है एडवांस जावा। कोर जावा का मतलब जहाँ पे हम लोगों ने एप्लेट, थ्रेडिंग, इवेंट और AWT इन सब की बात करेंगे। और फिर इसके बाद जब बेसिकली कोर जावा का काम होता है कंसेप्ट्स को बिल्ड करना। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बन जाए, तो आपको एडवांस जावा जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, एडवांस जावा एक प्रोजेक्ट आपको बनवा देगा। इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर ये JSP का लेक्चर नंबर 1 है। अब तो जब JSP के लेक्चर नंबर 1 है तो मैं JSP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपाचे टॉमकैट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है भाई? अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे टॉमकैट एक वेब सर्वर है। अब सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझा जाए कि वेब सर्वर होता क्या है, किस चीज को हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो वेब सर्वर बेसिकली, वेब सर्वर को मैं पहले सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मेरी स्टाइल है तो मेरे स्टाइल में आप समझिए। जैसे मान लीजिए किसी घर एक बच्चा पैदा हुआ, तो कभी आपने सुना क्या कि डॉक्टर साहब पैदा हुए हैं, इंजीनियर साहब पैदा हुए हैं, चोर पैदा हुआ है, डाकू पैदा हुआ है? कभी आपने ऐसा सुना है क्या? हमेशा हम तो ये कहते हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो बच्चा पैदा हो। तो कभी हम लोग बचपन से तो नहीं डिसाइड कर देते ना कि ये बच्चा चोर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कुछ लोग डिसाइड कर देते हैं, लेकिन उनका मानसिक दिवालियापन है। तो ऐसे गोलू लोगों से तर्क करने से बचना चाहिए। तो वो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। या कोई बचपन से ही मान लिया कि वो ये बनेगा, तो वो एक अलग तरह का माइंड सेट है, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इन जनरल जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते एक बच्चा पैदा हुआ, आप ये नहीं कहते कि इंजीनियर पैदा हुआ, डॉक्टर पैदा हुआ, चोर पैदा हुआ, डाकू पैदा हुआ, ठेकेदार पैदा हुआ। आप ऐसा तो कहते नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस बच्चे की ग्रूमिंग होती है टाइम टू टाइम। जैसे अगर आपने सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आपने फिर आपने बीटेक करने की सोची, आपने उस तरह के कोर्स करने की सोचा जो इस कोर्स के माध्यम से आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर बनने की सोचेगा, तो उसको पहले डॉक्टर की लाइन के जो कोर्स है, MBBS MD, ये सारे कोर्स करने पड़ेंगे। कोई प्रोफेसर बनने की कोशिश करेगा, तो उसको फिर वही बीटेक एमटेक PhD MCA PhD जो भी है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, इसको अब वेब सर्वर को अब मैं इसको वेब सर्वर से अब कोरिलेट कर रहा हूँ। कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ? इस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूँ कि जैसे एक बच्चा है, उसने सोचा कि वो इंजीनियर बनेगा। मतलब आप सोचिए कि इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग एक सॉफ्टवेयर है, वो इंजीनियर उसको बनाएगा। तो जब वो रोज मेरी क्लास में आता, तो रोज थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ। आज मैं ये पढ़ाऊंगा, जावा पढ़ाऊंगा, कल मैं JSP पढ़ाऊंगा। तो रोज सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इंस्टॉल्ड होता है। ये अलग बात है कि प्रोग्रेस बार दिखता नहीं है। जब कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो प्रोग्रेस बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। असली जिंदगी में प्रोग्रेस बार बस दिखता नहीं है, थोड़ा सा इंस्टॉल्ड होता है, फिर थोड़ा सा और इंस्टॉल्ड होता है, फिर थोड़ा सा और इंस्टॉल्ड होता है, फिर 4 साल बाद वो इंजीनियर कहलाता है, मतलब इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। उसी तरीके से अब देखिए, बिल्कुल कोरिलेशन देखिए। आपका कंप्यूटर है, आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर, आप इसको PC बोल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको वेब सर्वर बनाना है। तो जब आप कह रहे हैं कि इसको वेब सर्वर बनाना है, तो जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है अपाचे टॉमकैट, क्योंकि मुझे जावा पे प्रोग्रामिंग करनी है, और जावा को में वेब सर्वर बनाने के लिए क्या होता है? अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आपका सिस्टम क्या कहलाएगा? वेब सर्वर। मतलब ये नॉर्मल ही सिस्टम है, लेकिन जब इसमें आपने अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल कर दिया, तो ये जावा का वेब सर्वर बन गया। इसी तरीके से अगर आपने इसमें IIS इंस्टॉल कर दिया होता, तो ये विंडोज का वेब सर्वर बन जाता। अगर इसी तरीके से आपने अपाचे इंस्टॉल कर दिया होता, तो ये PHP का वेब सर्वर बन जाता है ना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब अपाचे टॉमकैट थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी इसको कॉन्फ़िगरेशन लेवल में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने क्या देखा, मैंने आज पहली बार मैंने यूट्यूब किया और मैंने कई लेक्चर्स को देखा जो JSP पे पढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं कि सभी लोग नेटबीन्स यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि भाई साहब, पढ़ना और करना दो अलग अलग बातें हैं। पढ़ने के दौरान हमें IDE का इस्तेमाल शुरुआत में नहीं करना चाहिए। हाँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं खुद आपसे कहूंगा कि IDE का इस्तेमाल करो। जब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो मैं खुद आपसे कहूंगा IDE का इस्तेमाल करो। लेकिन डे 1 में अगर आप IDE इस्तेमाल करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब पता नहीं क्या सोच के लोग ऐसे बना रहे हैं, ईश्वर जाने, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा लेक्चर देने वाला हूँ, एक ऐसी सीरीज देने वाला हूँ जैसे सीरीज आपने देखी नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। अब अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करने के लिए, चूंकि ये एडमिन लेवल का सॉफ्टवेयर है,
ज्यादातर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम धनंजय है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में धनंजय नाम का यूजर बना होगा। आपका नाम मोहन है तो मोहन नाम का यूजर बना होगा। तो जनरली क्या होता है, अब हमें अपने कंप्यूटर में अगर आप मोहन में इंस्टॉल कर देंगे अपाचे टॉमकैट, तो बार बार परमिशन रिलेटेड दिक्कत आएगी। तो पहला काम तो यह है कि आपको जा करके अपने सिस्टम में एडमिन अकाउंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं एडमिन अकाउंट पहले से एक्टिवेट है। यहाँ पे एडमिन अकाउंट पहले से एक्टिवेट है, एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको भी दिखेगा थोड़े समय बाद। तो अभी आपको एडमिन अकाउंट को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर जाइए, CMD टाइप करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कहिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना है नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर /active:yes, एंटर कर देना है। ये कमांड चलाने के बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो जनरली हिडन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना है। मेरे में ऑलरेडी सेट है इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, आपको रिस्टार्ट करना है। और अब आपको अपना पुराना यूजर अकाउंट नहीं सेलेक्ट करना है, अब आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अपाचे टॉमकैट को अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर में करेंगे तभी आपको मजा आएगा, अदरवाइज कभी वो चलेगा नहीं, कभी बार बार परमिशन की दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अपाचे टॉमकैट को आप यहां से जाकर के गूगल पे आप सिंपली टाइप करिए डाउनलोड अपाचे टॉमकैट, तो अपाचे टॉमकैट आपका आराम से यहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपका 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, जो आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं टॉमकैट, सिंपली गूगल पे टाइप करिए डाउनलोड अपाचे टॉमकैट, तो अपाचे टॉमकैट की वेबसाइट आ जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मैं पहले ही डाउनलोड कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉल करना। जैसे आपने इसको स्टार्ट किया, नेक्स्ट पे जाइए, आई एग्री, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे जनरली क्या करिए कि यहाँ पर जहाँ पे 8080 दिख रहा है ना, इस पोर्ट को बदल दीजिए, क्योंकि 8080 पोर्ट बदलने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आपने सिस्टम में ऑरेकल, मैं कल को ऑरेकल भी इंस्टॉल करने को आपको बोलूंगा, तो जब आप ऑरेकल इंस्टॉल करेंगे तो 8080 पोर्ट कोलिजन करेगा। तो जब दो पोर्ट कोलिजन करेंगे तो एक ही चलेगा, तो ऑरेकल चलेगा तो अपाचे टॉमकैट चलेगा। तो बेहतर होगा कि हम शुरुआत में इसको क्या कर दें, बदल दें। काफी लोग इसको नहीं करते हैं, तो हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, हमने चेंज करके 8888 कर दिया, सिर्फ जहां 8080 से उसी को, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। यहाँ जो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट करिए, ये जावा इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, पहले से जावा का पाथ ले रहा है तो जावा इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट करिए, फिनिश, इंस्टॉल करिए। अब ये मुश्किल से 1 मिनट का भी देखिए समय नहीं ले रहा है, आपका चालू हो गया ये। ठीक है, अब ये अपाचे टॉमकैट ये तो स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अपाचे टॉमकैट को आप ऑन कैसे करेंगे। अपाचे टॉमकैट एक वेब सर्वर है और जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब आपको अपाचे टॉमकैट जैसे अगर आपको स्टार्ट करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहां पर जाइए और टाइप करिए अपाचे टॉमकैट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टॉमकैट अपाचे, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ टॉमकैट, ये ना, यहाँ पर एक ऑप्शन है मॉनिटर टॉमकैट, है ना, ये क्लिक करिए। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जनरली यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसको राइट क्लिक करिए और ये सर्विस बाय डिफॉल्ट स्टार्ट है। स्टार्ट अगर जैसे आप में मान लीजिए कि स्टार्ट नहीं है तो इसको स्टार्ट कर लीजिए। तो अभी चूंकि अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो ये सर्विस स्टार्ट होगी, तो यहाँ से सर्विस स्टार्ट होती है, यहाँ सर्विस स्टॉप होती है। जैसे एक बार सर्विस को आप बंद कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और जरूरत पड़ने पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्विस मेरे में ऑलरेडी स्टार्टेड है। अब आप क्या करना है, यहाँ पर जाकर के URL ब्राउजर पे आपको करना है http://localhost:888 4 बार 8 जो आपने वहां पोर्ट दिया था। ये देखिए अपाचे टॉमकैट आपके सामने ऑन हो जाना चाहिए, ये बिल्ली की फोटो आ जानी चाहिए। अगर ये फोटो आ जाती है तो आप ताली बजा सकते हैं, आपने अपने सिस्टम को वेब सर्वर बना दिया। तो जीएसपी के प्रोग्राम को करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको, जो भी लोग वेबटेक पढ़ना चाह रहे हैं या एडवांस जावा करना चाह रहे हैं, वो लोग इसको इंस्टॉल करके रखें। फिर जैसे जैसे हम लोग लेक्चर आगे बढ़ेगा तो तब ये सारे हमारी चीजें काम आएंगी। तो अब ये बेसिकली एक वेब सर्वर है, जीएसपी का प्रोग्राम बिना इसके रन नहीं करा सकते। ठीक है, तो आपको वेब सर्वर का कंसेप्ट आई थिंक समझा दिया मैंने। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, बात करेंगे उस पर। थैंक यू सो मच।